ये निशान तो बरसों से नहीं चमका। समंदर की गहरी नीली तह के नीचे एक ऐसी दुनिया आबाद थी जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। वहाँ एक खूबसूरत शहर था, नीला शहर। इस शहर में जल परियां और जल परी मर्द रहते थे। इनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा इंसानों जैसा और नीचे मछली जैसी दुम थी। वो पानी के अंदर आराम से सांस ले सकते थे और तेजी से तैर सकते थे। शहर की गलियों में रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती रहती। डॉल्फिन पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती और छोटे कछुए सामान उठाकर घरों तक पहुंचाते थे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल था। इस महल में समंदर के बादशाह सलामत अपनी बेटी सारा के साथ रहते थे। सारा एक नौजवान जल परी थी, लेकिन इसे महल में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर शहर से दूर समंदर में घूमने निकल जाती थी। इसका सबसे अच्छा दोस्त एक शरारती डॉल्फिन था जिसका नाम डल्फी था। सारा, देखो, मैं तुमसे पहले महल पहुंच जाऊंगा। पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ। ये क्या था? दूसरी बार फिर जोरदार झटका आया। इस बार समंदर की तह से रेत का बादल उठ गया। सारा ने दूर देखा, समंदर का पानी एक तरफ तेजी से पीछे जा रहा था। फिर अचानक एक बहुत बड़ी लहर पानी के अंदर ही अंदर शहर की तरफ बढ़ने लगी। सारा की आंखें खुल गई। डल्फी शहर दोनों पूरी रफ्तार से वापस तैरे। नीले शहर में हर तरफ हलचल मच चुकी थी। मछलियां घबरा कर इधर उधर तैर रही थी। जल परियां अपने बच्चों को घरों में ले जा रही थी। मुहाफिज समंदरी दरवाजे के पास पहुंच चुके थे और महल के सामने। अब्बा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आम समंदरी लहरें नहीं हैं। ये निशान तो बरसों से नहीं चमका। इसका मतलब क्या है? बहुत साल पहले समंदर के एक दौर हिस्से में एक जादुई जगह थी। वहां से ऐसी लहरें निकलती थीं जो पूरे समंदर को बदल सकती थीं। फिर वो जगह बंद कैसे हुई? और अब? उसका रास्ता बंद कर दिया गया था। अब लगता है वो रास्ता दोबारा खुल गया है। बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! दरवाजा ज्यादा देर नहीं टकेगा। हमें वहाँ जाना होगा। नहीं सारा। लेकिन अगर वो रास्ता खुला रहा तो ये लहर पूरे शहर को तबाह कर सकती है। यहाँ एक छोटा सा जजीरा है। और वहाँ क्या है? मुझे नहीं मालूम। हमारे पुराने मुहाफिज भी वहाँ से वापस नहीं आए थे। तो हम जाएंगे? हाँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर रास्ते में डर कर पीछे मत रह जाना। मैं? कभी नहीं। कुछ देर बाद सारा और डल्फी शहर से निकल गए। वो एक महफूज समुद्री रास्ते से दूर मशरक की तरफ जा रहे थे। सारा, आगे देखो। अजीब बात नजर आई। चट्टान पर एक निशान बना हुआ था, बिल्कुल वही निशान जो महल के ऊपर रोशन हुआ था। सारा ने अपना हाथ इस निशान के करीब किया। अचानक पूरा रास्ता रोशन हो गया। चट्टान के अंदर से एक आवाज आई। अगर समंदर को बचाना है तो सूरज डूबने से पहले जजीरे तक पहुंचो। ये आवाज कहाँ से आई? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनके पीछे एक तेज स्याह साया भी इस रास्ते में दाखिल हो चुका था और इस साये के पास भी एक मकसद था। वो सारा को जजीरे तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। सारा और डॉल्फी को अभी ये भी मालूम नहीं था कि जजीरे पर इनका इंतजार कौन कर रहा है।